पीडीए की चौपाल में पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर ने विपक्ष पर किए तीखे वार। निगोहा बाजार मंगलवार को पीडीए की जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मोहनलालगंज क्षेत्र के पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर व प्रदेश अध्यक्ष अमरपाल सिंह, पूर्व प्रधान अजय सिंह, एसबीएन इंटर कॉलेज के प्रबंधक अमरेंद्र सिंह यादव, जितेंद्र कुमार त्यागी सहित सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर पीडीए चौपाल कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का कार्य व संदेश देते हुए पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर ने आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर जन चौपाल में लोगों को जागरूक किया। जन चौपाल में मौजूद रहे मोहम्मद ताहिर, सुलेमान, रामदेव, लाल डीजे, अब्दुल्ला, मोबीन, विकास सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। लखनऊ, भारत टीवी से चांद मोहम्मद की रिपोर्ट। निर्माता बाबा साहब को जो सदन में अभद्र उनके विषय में अभद्र टिप्पणी की गई, उसके लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बने हैं जो हम लोग के मसीहा हैं, जिन्होंने हम लोग को अधिकार दिए, उनको अपमानित करने का अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और संविधान को धीरे धीरे खत्म करने का, उसके प्राविधानों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यहाँ पे जो हम लोग को आरक्षण मिला है, आरक्षण खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संविधान में जो जिस अधिकार बाबा साहब ने दिए थे, जिससे शोषित वंचितों का भला हो सकता था, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2027 को लेकर विधानसभा चुनाव क्या तैयारी? 2027 में हम लोग समाजवादी पार्टी, सभी वरिष्ठ नेता हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे पूरी तरह विफल है, चाहे वो यहाँ भ्रष्टाचार की बात हो। बड़े बड़े वादे करके आए थे कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार में नहीं होगा। आज स्थिति है कि थाने और तहसील में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं कोई किसी की सुनता नहीं है। बगैर पैसे दिए कभी किसी गरीब का काम नहीं होता। तहसील दिवस एक मजाक, तहसील समाधान दिवस एक मजाक बन के रह गया, थाना दिवस एक मजाक बन के रह गया। जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और वो केवल 2027 का इंतजार कर रही है। 2027 में जब समय आएगा तो आपकी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रदेश में सफाया होगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारी पार्टी के वो सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बिल्कुल तय है। इस वक्त महाकुंभ चल रहा है, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, महाकुंभ में जितने दावे किए गए, जितना प्रचार प्रसार किया गया, उस तरह की सुविधा लोगों को देने का काम इस सरकार द्वारा नहीं किया गया। बड़ी संख्या में जो हादसे हुए हैं सरकार की व्यवस्थाओं के कारण, सरकार कुंभ का आयोजन करने में भी पूरी तरीके से विफल रही है। दावे बहुत किए गए लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं हो पाया। इसके पहले भी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में कुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें कुंभ स्थल पर किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी थी। बड़े व्यवस्थित ढंग से उस कुंभ का आयोजन समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा कराया गया था, लेकिन ये सरकार वो आयोजन भी कराने में विफल है। रास्ते से लेके स्टेशन से लेके और कुंभ स्थल तक भी प्रतिदिन कोई ना कोई घटनाएं घट रही हैं, जिसमें सरकार पूरी तरीके से ये फेल नजर आती है इसकी व्यवस्था करने में। आज निगोहा में पुरानी बाजार में चौपाल रखी गई पीडीए की, क्या किस संदर्भ में क्या है? पीडीए की चौपाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा पूरे प्रदेश में पीडीए की जन चौपालों का कार्यक्रम चल रहा है। और इसका एक उद्देश्य यह है कि आज जो समाज में सरकारें बनी हैं, देश में और प्रदेश में, जिस प्रकार से समाज का शोषण किया जा रहा है, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सभी परेशान हैं। आज ये लोग भय, भोग, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक ही इन लोगों का मतलब और उद्देश्य कि इस समाज को किसी न किसी तरीके से बांटो। हिंदू मुस्लिम, चुनाव आ जाए बस हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, उसके नाम पर वोट लो और लोगों को ठगो। जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है उनसे उनका ध्यान भटका दो कि कहीं कोई हमसे शिक्षा के अधिकार की बात न करने लगे, कहीं कोई रोज़गार न मांगने लगे। कोई रोज़गार दिया गया? मैं मित्रों आप लोगों से, मीडिया के साथियों को सवाल करना चाहता हूँ, आप लोग भी इन लोगों से पूछिए कि कहीं आप रोज़गार दिए हो, किसी शिक्षा कुछ दिए हो? कितनी यूनिवर्सिटी तुमने खोले, कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने लोगों को आपने फ्री शिक्षा का इंतजाम कराया? तो ये सब हमारी तमाम आवश्यकता है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे प्रदेश में इस समय पीडीए कार्यक्रम चल रहा है और हम लोगों का एक उद्देश्य है कि पीडीए के माध्यम से हम जन जन तक, गांव-गांव तक, हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाएं और इन झूठे लोगों को देश और प्रदेश से हटाने का काम। इस विधानसभा में ज़्यादातर सड़कें जर्जर है इस समय और सबसे ज़्यादा जर्जर भौरेश्वरन वाला मार्ग है जी। तो भौरेश्वरन का मेला भी शुरू होने वाला जी। संदर्भ में आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है? हमारा विधायक है नहीं, सांसद में 1 करोड़ निधि आती, 5 करोड़ निधि आती, इतनी बड़ी लोकसभा है, सांसद एक अकेले सांसद क्या कर सकता है? 2 साल से 2 पंचवर्षीय से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। सारी सड़कें खस्ता हाल है, चल नहीं सकते। भौरेश्वर वाला मार्ग तो यहाँ से सुगौली भौरेश्वर 6 किलोमीटर और कम से कम 1.25 घंटा लग जाता है 4 व्हीलर से जाने में। क्या लोग नहीं देख रहे हैं? सबकी आँख है, कोई आँखों का अंधे तो है नहीं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं, सब बा इंतजामी। मीरठ नगर वाला मार्ग चले जाओ, ये
कोई मतलब नहीं। इधर गंगागंज वाला मार्ग कब से खराब है, नगराम से गंगागंज वाला, कितनी जर्जर सड़कें हैं, देख रहे हैं लोग। विधायक जी ने धान रोपने का उस सड़क पर काम कर दिया, तो अभी इनकी आंखें नहीं खुली। क्या क्या बताया, जो स्थिति है सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग सब समझ रहे हैं, लेकिन लोग झूठ बोल करके सत्ता में आ जाते हैं, लोगों को गुमराह करके। फिर मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इन लोगों के पास एक मतलब, एक उद्देश्य बचा कि जब चुनाव आए हिंदू मुस्लिम कर दो, दमनकारी नीतियों के दम पर इनको दबा दो, इनको घर से नहीं निकलने दो, और सारा का सारा वोट जस्ती ज़बरदस्ती ये इनके इन प्रकार जैसे भी हो अपने पक्ष में दिलवा लो। पीडीए की चौपाल, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का। पिछले 4 से 5 वर्षों से, आज 2025 है, पिछले 5 वर्षों से मैं जितेंद्र राज त्यागी संविधान संरक्षक संघ के बैनर तले संविधान का प्रचार पूरे देश में कर रहा हूं। और अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिया गठबंधन की सभी पार्टी के सभी नेताओं का, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, कि हमारे कंधों से कंधा उन्होंने अपना मिलाया है, और अब हमें दूनी ताकत मिली है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, नेताओं के साथ में मिलकर के गांव-गांव में पीडीए जो चौपाल की योजना तैयार की गई है, हमारा संविधान संरक्षक संघ का संवैधानिक रथ ये गांव-गांव में जा कर के संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। और आप देखिएगा 2027 के चुनाव में इसका असर आपको दिखेगा। जिस प्रकार से हम लोग प्रत्येक नागरिक को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके संवैधानिक अधिकारों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, संवैधानिक कर्तव्यों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको इसमें 2027 में इसका खासा असर देखने को मिलेगा। जैसे ये हवाई हो जाएंगे, आप देखिएगा बीजेपी वाले काठ की हांडी कब तक चढ़ाओगे, इनकी काठ की हांडी है, और ये 2027 में हवाई हो जाने हैं। भारी बहुमत से आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और देश में हमारी सत्ता होगी। हमारी केंद्र में 29 में जब चुनाव होगा तो हमारी सत्ता होगी 29 में, और उत्तर प्रदेश में और विभिन्न राज्यों में हम संविधानवादी लोग अपनी सरकारें बनाएंगे और संविधान के अनुसार देश को चलाएंगे। देश में संविधान का राज्य स्थापित करेंगे, और देश के हर नागरिक को तभी समता, समानता, बंधुत्व विचारधारा प्राप्त हो सकती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सकता है, जब संवैधानिक विचारधारा के लोग सत्ता में आएंगे, संविधान का राज स्थापित इस देश में होगा। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है, संविधान का पालन करो वरना कुर्सी खाली करो, जनता आ रही है।